लंच का समय हो चुका है, लंच के बाद आना। आई थिंक अब तक आपको यह आइडिया लग चुका होगा कि यह फेमस डायलॉग किस बैंक का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपका इस बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो क्या आपको पता है कि अब आपको आपके एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए एटीएम मशीन पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये काम आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू सिर्फ 1 मिनट में ही कर पाएंगे। देखो, ये वीडियो फ्यूचर में आपके काफी काम आने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए जनरली आपको एसबीआई एटीएम मशीन पर जाना पड़ता है, जिसमें अकाउंट नंबर, ओटीपी ये सब केयरफुली आपको एंटर करना रहता है। और अगर डिटेल सही से एंटर ना हो पाए तो बराबर में खड़े एक अननोन पर्सन से आपको कभी कभी मदद लेने की जरूरत पड़ जाती है, जो कि काफी रिस्की रहता है आपके अकाउंट के लिए। तो अब आपको या फिर आपके परिवार में कभी भी किसी को भी एटीएम पिन बनाना हो तो अब आपको एटीएम मशीन पर नहीं जाना पड़ेगा। ये काम घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू यूजर आईडी पासवर्ड को एंटर करके आपको लॉगिन करना होता है। और अगर आपके पास आपके अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड को मात्र 1 मिनट में ही कैसे बना पाएंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन बटन के जस्ट नीचे न्यू यूजर का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके अकाउंट की कुछ डिटेल्स एंटर करनी रहती है। जैसे सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका सीआईएफ नंबर एंटर होगा, यहाँ पे ब्रांच कोड एंटर करेंगे, एंड देन यहाँ पे आपकी कंट्री चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे, एंड देन फैसिलिटी रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे फुल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके फाइनली आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। इतना करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उसको एंटर करेंगे। आगे के छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करके आपका नेट बैंकिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद एक बार फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब आपके एसबीआई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन करने के लिए एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप ऊपर की साइड में देखेंगे व्हाइट कलर में ये 3 लाइंस बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं, जिसमें ई सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ही एक ऑप्शन मिल जाता है डेबिट कार्ड सर्विसेज, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इस एटीएम कार्ड सर्विसेज में आप एटीएम कम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके एटीएम कार्ड से रिलेटेड ऑनलाइन सर्विसेज के कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं एटीएम पिन जनरेशन। आपके एटीएम कार्ड के पिन को बनाने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ चुका है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है ओटीपी के माध्यम से और दूसरा है प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे हम पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, ओटीपी के थ्रू हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम इसको आप चूज कर लेंगे। अब एक बार फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे